मैंने अदाकारा हुमैरा की मैयत देखी है और लिटरली द सिचुएशन इज कि वो जुज़वी तौर पर नहीं, मुकम्मल तौर पर वो डिके के प्रोसेस से गुजर चुकी हुई है। यहां तक कि उसके घुटनों के जोड़ और उसकी हड्डियां तक गल गई हुई हैं। गोश्त, पोस्त, खाल, हुलिया हैयत बिगड़ चुकी हुई है। और कोई चाहकर भी, मैं बहुत कैटेगोरिकली कह रहा हूं, कोई चाहकर भी कंडीशन ये है कि चाहे सगी मां हो, सगा बाप हो, पहचान ही नहीं सकता। लिहाजा जो अब इतलात आ रही है उसके मुताबिक खातून का इंतकाल अपने अपार्टमेंट में हुआ, लेकिन इस इंतकाल को चंद दिन नहीं हुए। इस इंतकाल को 6 से 9 महीने तक का वक्त गुजर चुका है, क्योंकि अक्टूबर 2024 में, आज से तकरीबन 8.5-9 महीने पहले आखिरी दफा अदाकारा ने अपने टैक्सी ड्राइवर, जो ऑनलाइन टैक्सी है, उससे राब्ता किया था। उसके बाद से उसका मोबाइल से किसी से राब्ता नहीं हुआ। उसके फ्रिज में जो चीजें पड़ी हुई थी तमाम एक्सपायर थी और उनकी एक्सपायरीज भी 2024 की थी। खातून की अपार्टमेंट का, जहां पर उसकी मैयत पड़ी हुई थी, अल्लाह ताला माफ फरमाए, अपार्टमेंट का बिजली का कनेक्शन कटे कई महीने हो चुके थे। अक्टूबर में ही उसने आखिरी दफा अपनी बिलिंग्स की। अक्टूबर में ही उसने आखिरी दफा अपने टैक्सी से राब्ता किया। अक्टूबर के बाद उसका किसी से ना तो कोई राब्ता था, और उसके बाद इवेंचुअली बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले से खातून के घर का बिजली का बिल भी, जो कि इलेक्ट्रिक है, बिजली का बिल अदा ना होने की वजह से बिजली भी काट दी गई थी। यानी गुज़श्ता 6 महीने, यानी निस्फ साल से उसके घर में बिजली नहीं थी। और यह भी उस वक्त की बात है कि वो उससे भी 3 महीने पहले, यानी 8.5-9 माह पहले इस जहाने फानी से कूच कर चुकी थी। कोई इंडस्ट्री का बंदा उससे राब्ते में नहीं था, कोई फैमिली उससे राब्ते में नहीं थी। देखिए, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त अहबाब, अजीजो अकारिब, दे आर द पीपल जिनके हवाले से हम ये समझते हैं कि दे आर आर बैकबोन। और हम अपनी फैमिलीज को ना कर देते हैं अपने करियर के पीछे, हम फैमिलीज को ना कर देते हैं, उनको बिल्कुल साइड पर कर देते हैं, सिर्फ इस गुमान में कि हमें ये गुमान होता है कि जिनके साथ मैं उठता बैठता, खाता पीता, जागता, सोता हूं, दे आर अबव ऑल, बट नो वन इज देयर। मिलियंस में फॉलोअर्स, लिटरली मिलियंस में फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर, बट नो वन इज देयर कि कोई जनाजे को कंधा दे दे। सगे बाप ने, भाई ने जनाजे से इनकार कर दिया है, क्योंकि इब्तदाई इत्तलात जो आई थी उनके मुताबिक खातून के इंतकाल को 1 महीना हुआ था। अगर उस इब्तदाई इत्तला को जहन में रखते हुए फैमिली सोचे कि हमारी बेटी तो, और फैमिली पिछले तकरीबन कोई 9 महीने से, फॉर सेक ऑफ इंस्टेंस, बेटी से राब्ते में नहीं है, बेटी ने अपना नंबर बंद कर दिया, वो तो बेचारी मर गई ना। तो फैमिली ये सोचने पर हक बजाने होगी कि ये 8 महीने कहां थी, ऐसा क्या हुआ। फिर लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए, नहीं 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 नहीं, नहीं, खुद ही कर दे। ये लिटरली लम्हा फिक्री है। उसके ये हुआ कैसे, लोग इस पर बड़ा सोच रहे हैं, बात भी करें कि ये अब ही क्यों, वाई आफ्टर 6 to 9 months ये दरवाजा खुला। ये दरवाजा इस तरह खुला कि अभी किसी को वहां पर कोई काम नहीं था। हुआ क्या था कि अक्टूबर में ही अदाकारा ने अपने बिजली के बिल दिया, अक्टूबर में ही उसने अपनी तमाम मामलाते जिंदगी किया, अक्टूबर में ही उसने जिस किराए के अपार्टमेंट में, फ्लैट में रह रही थी, उसका भी बिल अदा किया। अक्टूबर के बाद से शी वॉज नॉट इन टच विद इवन एनीवन। मर गई थी वो, तो ऊंधे मुंह पड़ी हुई है और उसकी तो डिके प्रोसेस चल गया ना वो। अब मोबाइल फोन भी एक वक्त बाद बंद हो गए, घर की बिजली बंद हो गई 3 महीने बाद। 3 महीने तो वैसे भी मोबाइल नहीं ना चलना था। तो एक खातून को किसी से कांटेक्ट ही नहीं बाकी रह गया। फैमिली
लीस्ट बॉदर करती है। अजीजो कारिब दोस्त अहबाब, दे आर ऑल लाइक, मुझे नहीं पता क्या कहना है। ये है रिश्तों की हकीकत। अब ये दरवाजा कैसे खुला कि मालिक मकान जो है उसने कहा कि मेरा ना बीबी मेरे साथ फोन पर राब्ते में आ रही है। फिर पता भी वहां चला कि खातून कई कई दिन जो है वो घर से बाहर रहती थी शूट्स के लिए, अदरवाइज इनके घर कोई नहीं आता था। कोई इनके घर ना खातून ना मर्द, किसी का आना जाना नहीं था, किसी पार्टी की कोई इतला नहीं, किसी किस्म का कोई मामले की इतला नहीं है। और बताया जाता है कि कई माह पहले उनको देखा गया था एक दफा बस। मालिक मकान जो है वो कोर्ट जाता है, अदालत का दरवाजा खटखटाता है, पर्चा करवाता है खातून पर कि यार मेरा किराया नहीं दे रही है। अब जाहिर है उसके पास भी नंबर वही था जो उसी के अपने घर में, जिसमें किराएदार खातून जो मॉडल है वो उधर मरी पड़ी है, मोबाइल तो वहां बंद पड़े। तो उसने अदालत से राब्ता किया, अदालत ने खातून को भी ऑब्वियसली बुलाया होगा, खातून ऑब्वियसली उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा, चीजें चलती रही, वक्त गुजरता गया। अब आकर अदालत ने यह हुक्म दिया कि बैलफ भेजा, यानी अदालती अमले को भेजा कि घर खुलवाओ, अगर खातून है उसको अरेस्ट करके लाओ, नहीं तो उसको जो भी एक प्रोसीजर है वल्लाहु आलम। यानी मेजर बात यह थी कि घर खुलवाओ, घर खुलवाकर मालिक के कब्जे में दो, क्योंकि जो किराएदार है वो तो किराया नहीं दे रहा, राब्ते में भी नहीं आ रहा। तो इनको यही था कि कोई शूट्स पे गई है तो वापस ही नहीं आई है, और आती है चुप करके आती है, चली भी जाती है, वो हमें इग्नोर कर रही है। अब उस बैलफ ने आकर दरवाजा तोड़ा मकामी पुलिस के साथ। जब वो अंदर जाते हैं तो अंदर कहानी और थी, लाइक लोग कहते हैं सांस पॉसिबल नहीं था। ईदी के एक एहलकार ने गालिबन एक वीडियो बनाकर पोस्ट भी की है। उस वीडियो को देखने के बाद बहुत ज्यादा दिल गिरफ्तगी के शिकार है, बहुत ज्यादा दिल घबरा रहा है। अल्लाह ताला माफ फरमाए और हमें इबरत पकड़नी चाहिए। ये जिंदगी की हकीकत ही मौत है। दुआ ये करें कि मालिक कायनात हम सबको इज्जत ईमान के साथ इस जहान फानी से लेकर जाए। ईमान बहुत कीमती है। हमें नहीं पता हमारा अंजाम क्या होने वाला है। हमारे आखिरी लम्हात बस कलमा तैयबा के साथ और हालत ईमान में हो, बखैर व आफियत हो। अल्लाह ताला उस जहान हम सब के पर्दे रखे, आपके भी हमारे भी। और मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो आंटियां ना मेरा जिसम मेरी मर्जी वाली, ये इस मुआशरे को खा जाएंगी, लिटरली इस मुआशरे को खा जाएंगी, ये इस मुआशरे को तबाह कर देंगी। ये जिंदगी की हकीकत है। मैं वो मैयत देखने के बाद मुझे हर चलता फिरता इंसान जो है ना, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि यार ये डिके का प्रोसेस, ये जिस्म जिसे हम इतनी मोहब्बत करते हैं, जिसको देखते हुए, जिसको संवारते हुए हम लोग दूसरों को कहीं हकीर समझ बैठते हैं। हम अल्लाह में नाशुक्री से पनाह अता फरमाए। अल्लाह ताला बस हमें माफ फरमा दे। आपके लिए भी दुआ है, सबके लिए दुआ है। अल्लाह सबके लिए आफियत का मामला करें। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।